सो हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे एडिक्यूटिव पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस जो अभी सीजीएल के एग्ज़ाम में रेगुलर पूछा जा रहा है। जो आपके ये क्वेश्चन जो है सीजीएल और सीएचएसएल दोनों एग्ज़ाम में हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया अजीत जो है 20% अमाउंट जो है वो रिपेयर स्कूटर का रिपेयर पे खर्च करता है और रिपेयर होने के बाद बोल रहा है कि इसे 30% प्रॉफिट पे बेच दे रहा है। इस प्रोसेस में 3600 जो है अजीज को प्रॉफिट होता है। तो बोल रहा है कि रिपेयर पे उसने कितना अमाउंट खर्च किया। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट यहाँ 30% है और यहाँ 3600 जो है प्रॉफिट अमाउंट है। तो 30% का जो है वैल्यू वो दिया हुआ है आपका 3600। तो यहाँ से अगर यदि हम निकालेंगे 1% का वैल्यू तो कितना हो जाएगा 12 जा यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया 120। तो 120 अगर 1% का वैल्यू हो गया तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, 1200 नहीं 12,000, चूँकि यहाँ पे एक पे 2 जीरो लगा था, यहाँ पे 120 पे 2 जीरो, 12,000 यानी इसका जो है अमाउंट था स्कूटर का। अब क्या बोल रहा है कि इस पे जो है 20% रिपेयर में खर्च कर दे रहा है। तो कितना वो खर्च करता है, तो 20% खर्च करेंगे तो 12 2 जा 24 यानी ये 2400 जो है वो खर्च कर रहा है रिपेयर्स पे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज 4.5 पाई सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर circumscribed by it is 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो देखिए हो क्या रहा है कि इस तरह का जो है एक सर्कल लिया हुआ है, इसका मिड पॉइंट हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं ओ ही या कुछ भी। ठीक है, बोल रहा है कि लेंथ जो ऑफ आर्क, तो देखिए ये जो है आर्क का लेंथ है। ठीक है, ये बोला है 4.5 पाई सेंटीमीटर है आर्क का लेंथ। ठीक है, और एरिया जो यानी ये पार्ट जो है आपका दिया हुआ है कितना 27 पाई। ठीक, तो बोल रहा है कि अरे इसका जो है डायमीटर क्या होगा, सर्कल का डायमीटर क्या होगा। तो इसमें हम वही त्रिज्या खंड वाला जो लगाएंगे। ठीक है, तो पहले ये जो होता है वो क्या होता है, एल इक्वल टू जो है आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये होता है एल इक्वल टू यानी आपका लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू एल को जो है हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ठीक, तो 2 पाई आर जो है पता नहीं, वही तो निकालना है हम लोग को। इसका वैल्यू दिया हुआ है 4.5। ठीक, दूसरा जो है वो हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यहाँ कर दिए इक्वल टू 27 पाई है। ठीक, अब ये दोनों जो इक्वेशन है ना उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, यहाँ से ये कटा, ये कट गया। अब ये 2 बचा है, यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ भी पाई था ना तो ये पाई भी कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं ना, जो बचा है उसको लिखते हैं 2 बाई आर इक्वल टू 4.5 बाई 27। ठीक, अब इतना हो गया। ये डेसिमल अगर हटता है तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 9 27 और यहाँ से 5 9 45, 5 6 30 यानी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। अगर आर का वैल्यू 12 हो गया तो डी मतलब डायमीटर, डायमीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू आर यानी 24 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। There the cost price of an atom was 4800 and it was 20% more than the market price of that atom. After making some changes in the market price, the cost price of the atom becomes 20% less than changed market price of that atom. Find the percentage change in the market price of atom with respect to the initial market price. तो कहने का मतलब ये है
कॉस्ट प्राइस जो है एक आइटम है उसका है 4800। फिर बोल रहा है कि जो कि मार्क प्राइस से 12% ज़्यादा है। ठीक, फिर बोल रहा है कि ये मार्क प्राइस में कुछ चेंजेज आने के बाद जो है ये क्या कर रहा है, मार्क प्राइस पे जो है जितना चेंज रहता है उसमें कॉस्ट प्राइस जो है उसका 20% कम हो जा रहा है। ठीक, तो बोल रहा है कि मार्क प्राइस जो है, देखिए फाइंड द चेंजेज इन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस जो था इनिशियल मार्क प्राइस चेंजेज परसेंटेज में क्या अंतर मतलब परसेंटेज है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 20% जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4800 के बराबर है। वही बोला है कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 20% मोर है। यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर MP निकालेंगे तो 120%। हाँ 120% जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है 4800। यहाँ से काटेंगे तो 12 चौके 48, यानी यहाँ हो गया 40। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000। हाँ 4000 हो गया। ये क्या चीज़ हो गया, 4000 जो है वो आपका MP हो गया है ना, MP हो गया। अब क्या बोल रहा है कि 20% लेस है आपका ये CP से, तो ये तो ओरिजिनल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ओरिजिनल। अब चेंजेज वाला हम लोग को देखना होगा। तो चेंजेज वाला क्या होगा, यहाँ पे देखिए लेस बोला है तो लेस करते हैं इसको, कोई भी आइटम मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का मार्क प्राइस ही होगा। मार्क प्राइस का 80/20% लेस बोला था, इक्वल टू यहाँ से जो है ये आपका हो गया 48%। चेंजेज वाला का बात किया है तो चेंजेज यही हुआ है। तो यहाँ से काटेंगे तो 8 6 जा 48, तो MP जो है वो कितना हो जाएगा 6000। यानी न्यू जो है ये था ओल्ड या ओरिजिनल जो बोल सकते हैं, ये आपका हो गया न्यू MP। अब न्यू से ओल्ड में हमको निकालना है तो कितना का अंतर है, 2000 का। तो यहाँ क्या करेंगे 2000 बटे पुराना वाला पे निकालेंगे हम लोग, बटे 4000 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से ये 3 0 कट गया, यहाँ से 2 दूना 4, और इसको अगर यदि हम काटेंगे तो ये 2 50 से कट जाएगा। यानी 50% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया 3 पाइप ABC टुगेदर कैन फिल टैंक इन 6 आवर आफ्टर 2 आवर ऑफ देम बीइंग ओपनड। 2 घंटे के बाद जो है इसे ओपन किया जाता है। C हैड बीन क्लोज्ड, और उसके बाद जो है C को क्लोज कर दिया जाता है। एंड A एंड B टुक 7 मोर आवर्स टू फिल द टैंक। अब A और B जो है वो 7 घंटा ज़्यादा समय लेता है। तो बोल रहा है हाउ मच टाइम विल टेकन बाय C अलोन टू फिल द टैंक। बोल रहा है कि C जो है अकेले अगर टैंक को फिल करना चाहेगा तो कितने घंटे में फिल करेगा। तो पहले हम लोग निकालेंगे C का इफ़िशियंसी। तो पहले क्या करते हैं हम लोग ना, ये तीनों पाइप 2 घंटे तक चलाया जा रहा है, तो क्या करेंगे 2/6। टोटल तो 6 चल रहा है, लेकिन एक साथ कितना 2 ही घंटा चल रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 1/3। अगर ये 1/3 पार्ट भर देता है, ठीक है, ये इतना पार्ट अगर भर देता है तो कितना बचेगा, जो भरा बचेगा वो A और B भरेगा, तो ये बच जाएगा कितना 2/3। अब निकालेंगे कैसे 2/3 पार्ट बचेगा, सो तो 1 - 1/3 यानी 2/3। ठीक, अब ये 2/3 पार्ट जो है इसको कौन भरेगा, ये कितना 7 घंटा ज़्यादा ले रहा है। दैट मीन्स ये कितना हो गया 7 या 21/2। और ये कौन कर रहा है, A और B। ठीक, अब यहाँ से हम लोग का जो है निकल जाएगा क्या, टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए ये इतना पार्ट है ना, पार्ट है। अगर टाइम का बात करें तो ये और B जो है वो ले रहा है 21/2, और ये B और C जो है वो ले रहा है 6 आवर। ठीक, अगर ऐसा बात है तो क्या करेंगे, हमको LCM लेना है। और LCM जब भी लेते हैं तो ये वाला पार्ट जो होता है ना, ऊपर वाला पार्ट, हमेशा न्यूमरेटर का पार्ट जो होता है उसी का हम लोग LCM लेते हैं। ठीक, अगर HCF बोलता तो HCF ऊपर का लेते हैं, नीचे का LCM। ठीक, तो ठीक है 21 और 6 का जो है हम लोग LCM ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 है और 6 है। ठीक,
यहाँ पे हो जाएगा 7 तिया 21 और ये 2 और यहाँ 3, 7 दूना 14 42 यानी 42 हो जाएगा। तो इसका टोटल जो है टैंक का जो इफ़िशियंसी है वो 42 है। अब कौन कौन भरेगा, ए और बी का निकालते हैं। तो ए बी और बी का अगर निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 21 दूना 42 और ये 2 कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे में। 21 दूना 42 यानी 2 दूना 4। ये हो गया आपका ए और बी का एफिशिएंसी। और ए बी और सी का अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42। तो ये 7 हो गया ए बी और सी का। अब बोल रहे हैं सी कितने देर में फिल करेगा, तो 7 में 4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 3। अब देखिए ए बी सी है और यहाँ ए बी है, यानी सी का जो है इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा, 3। अब बोला कितना देर में भरेगा, तो ये टोटल कितना है, क्वांटिटी 42 है और सी का इफ़िशियंसी 3 है। इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14, यानी 14 आवर में ये टैंक को फिल कर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 15 नंबर जो है एवरेज, 15 नंबर का एवरेज 75 है। बाद में देखा गया कि 2 नंबर जो है रॉन्गली एडेड किया गया। फर्स्ट नंबर जो है वो 21 जो है बड़ा है एक्चुअल नंबर से, यानी 75 से जो है वो बड़ा है। ठीक, तो बड़ा अगर यदि है तो इसको गलत एडेड किया है ना। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, -21, चूँकि गलत वो ऐड किया है तो उसको अगर हमको सही करना होगा तो माइनस घटा देना होगा। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, बोल रहा है सेकेंड नंबर एडेड टू सम इज़ 15 इंस्टेड ऑफ 51। अब क्या बोल रहा है कि जो 15 के जगह, अच्छा 51 के जगह जो है पहले उसका नंबर था 51, अब बाद में क्या कर दिया 15, यानी कितना ये कम ऐड किया, तो ये हो जाएगा आपका 36। तो ये जो था ये प्लस हो जाएगा, ये 36 कम ऐड किया है। तो बोल रहा है कि करेक्ट एवरेज क्या होगा, तो इसमें घटाते 6 में 1 5, 3 में 2 1, तो कितना 15 ये कम किया है। अब 15 जो है वो 15 जो है वो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 15 बटे कितना नंबर में ऐड करना होगा, 15 नंबर में। तो 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। दैट मीन्स इसका एवरेज जो है 1 से बढ़ जाएगा। तो 75 + 1 यानी 76 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दियर 2 आर्टिकल्स आर बॉट एट सेम प्राइस। सेम प्राइस पे इसको क्या कर रहा है, खरीद रहा है। फर्स्ट आर्टिकल सोल्ड एट 5/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेकेंड आर्टिकल इज सोल्ड एट 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। फाइंड ओवरऑल परसेंटेज गेन एंड लॉस। तो देखिए 2 आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल बोल रहा है सोल्ड कर रहा है, तो एसपी जो है इसका और सीपी। तो एसपी क्या बोल रहा है कि फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट 5/4, तो एसपी बोल रहा है कि कितना हो गया 5/4 ऑफ सीपी। दैट मीन्स सीपी कितना हो गया 4 और एसपी कितना हो गया 5। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये काम आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बस दिखाने के लिए हमको लिखना पड़ गया। ठीक, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि सेकेंड आर्टिकल जो है वो 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा 4 और सीपी कितना हो जाएगा 5। अब बोला है सीपी दोनों का सेम है, तो सेम कर देते हैं। यहाँ 4 × 5 = 20, यहाँ 5 × 5 = 25। अगर इतना कर दिए तो आगे भी तो वैल्यू जो है वो आपका इधर अगर 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी तो होगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जा और यहाँ से 5 4 जा। अब देखिए आपका जो है सीपी इक्वल हो गया। तो सीपी को अगर यदि जोड़ते हैं तो 5 चौके 20 और ये 5 चौके 20, यानी ये हो गया आपका 40 टोटल। और यहाँ से 5 × 5 = 25 और 5 चौके 20, यानी ये हो गया आपका 45। तो देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है, एसपी 5 ज़्यादा हो रहा है और सीपी कितना है 40। दैट मीन्स इस पर प्रॉफिट हो रहा है। तो निकाल देते प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ से काटेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 50। 50/4 जो होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं 12। ये हो गया कितना, एक सेकेंड, हाँ 50/4 है, कहीं गलती तो नहीं किया। 5 चौके 20, 5 चौके 20 40। ठीक है 4, ठीक देख लेते हैं यहाँ पे 25/2। सॉरी यार, यहाँ पे गलती मैंने कर दिया था, इस जगह पे
यहाँ पे देखिए, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 4 से ही होगा। तो ये हो गया 25 और ये हो गया कितना 16। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 41। 41 हो गया, यानी एक का अंतर है। और एक क्या हो रहा है प्रॉफिट किस पे 40 पे इंटू 100। यहाँ से ये कटा ये कटा, इसको अगर करेंगे तो 2.5% जो है इसका प्रॉफिट हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ 75,000 टर्न इंटू 1,03,950 in 3 years. If the rate of interest for the first year is 5% per annum and for the second year at the rate of 10% per annum, then find the rate of interest for the third year compounded yearly. तो देखिए बोल रहा है प्रिंसिपल 75,000 है और 3 साल में जो है ये 1,03,950 रुपये हो जाते हैं। लेकिन कंडीशन इसमें डाला है कि पहला साल इसको 5% ब्याज पे देना पड़ता है, सेकेंड ईयर में 10% और थर्ड ईयर का आपको रेट परसेंटेज निकालने बोला है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100। अब 3 साल का इसका पावर क्या लिखते थे, n लिखते थे। n मतलब सारा समय जो है इक्वली होता था। इसमें डिफरेंट है तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको 1 मान लेते हैं इंटू प्रिंसिपल वही रहेगा 1 + R/2/100। इस तरह से जो आगे चलते रहेगा। तो अमाउंट कितना है 103,950 इक्वल टू प्रिंसिपल 75,000। अब बात आ गया यहाँ पे परसेंटेज का। तो 5 से अगर हम यहाँ 5 पुट करते हैं, ठीक है, तो 520 जा 100 यानी 21/20 इंटू यहाँ से 10% यानी 11/10 और दूसरा हो गया 1 + R/100। फिर हम लोग का यहाँ से रेट परसेंटेज निकल जाएगा। 11 से काट देते हैं यहाँ पे, 11 9 जा 99, यहाँ कितना बच गया 4, 4 9 जा 49, 11 4 जा 44, 11 5 जा, यह इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 0 ये 0 ये 0, यहाँ पे 75,000 था तो ये 0 और ये 0 कट जाएगा। यहाँ से यानी पूरी तरह 0 कट गया। यहाँ से अगर काटेंगे तो कितना बार में काट दें, 5 बार में, 15 बार में, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 15 × 3 = 45, यहाँ से 21 × 3 = 63, यानी कितना हो जाएगा ये आपका 1 प्लस, यहाँ पे सॉल्व कर देते, प्लेस नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा क्या 3 2 जा 6, ये 3 2 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6/5, 6/5 इक्वल टू 1 + R/100। अब R/100 करते हैं तो ये जो है लेफ़्ट साइड चला जाएगा, यानी 6/5 - 1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/5। ठीक है, यहाँ से 5 1 जा 5 यानी 6 1/5 हो गया। यहाँ से ये काट देंगे तो 25 जा 100 यानी R इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 20%। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास इतना ही है। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहें। आगे जो है नेक्स्ट क्लास जो है फिर नेक्स्ट डे लेंगे।